नमस्कार, मैं हूं धनश्री और आप देख रहे हैं ARK न्यूज। आइए बढ़ते हैं आज के कुछ ताजा तरीन। 19 अप्रैल की दरमियानी रात भैरुंदा के जेपी मार्केट में हुआ भव्य अग्निकांड ने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया। वहीं आसपास से आई कई जिलों की 10 फायर ब्रिगेड ने कई घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। तब तक मार्केट की 3 बहुमंजिला दुकानें पूरी तरह से जलकर खाक हो चुकी थीं। इस भयावह अग्निकांड के पीछे स्थानीय नगर पंचायत की अव्यवस्था के कारण यह मामला इतना बड़ा हादसा हो गया। यह फायर ब्रिगेड के पर्याप्त इंतजाम न होने के कारण स्थानीय लोगों का गुस्सा नगर पंचायत अध्यक्ष और CMO पर भी फूटा था। सरकार ने अग्नि प्रभावित लोगों के लिए 4,35,000 की सहायता राशि की मदद की। इस अग्निकांड के बारे में ARK न्यूज संपादक ने भैरुंदा SDM MS रघुवंशी जी से चर्चा कर पूरे मामले में अपडेट लिया और आगे इस तरह की घटना ना हो इसके लिए भी SDM से सवाल किए। 19 तारीख को भैरुंदा की दरमियानी रात में जो अग्निकांड हुआ था उसमें JP मार्केट में 3 दुकानें पूरी तरीके से जलकर आग में पूरी ख़त्म हो गई थी, जिसको लेकर प्रशासन ने उन्हें अनुदान, उन्हें ऐच्छिक राशि देने की बात कही थी। आइए हम SDM रघुवंशी जी से बात करते हैं कि उन जो व्यापारी जिनका नुकसान हुआ है उनके लिए सरकार ने क्या व्यवस्था की है। जी भैरुंदा के JP मार्केट में 3 बिल्डिंग थी और उन 3 बिल्डिंग में 7 पोर्शन में वो दुकानें थी, आवास भी थे उसमें, और एक दुकान और थी जो उससे लगी हुई थी, जो उसके लपटों में थोड़ा बहुत आंशिक रूप से प्रभावित हुई है। 3 बिल्डिंग जो है पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई थी। उनमें जो RBC 64 के अंतर्गत जो भी शासन के प्रावधान हैं उनमें हमने 4,35,000 रुपये राशि स्वीकृत करके और हितग्राहियों के खाते में डाल दिए। सर, देखा गया है कि फायर ब्रिगेड नगर पंचायत की गलती, नाकामियों के कारण इस अग्निकांड ने इतना बड़ा रूप ले लिया, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? एक्चुअल में भैरुंदा में जो सही हालत में फायर ब्रिगेड है वो एक ही है, वो छोटी है। छोटी जो फायर ब्रिगेड है वो जैसी उनको सूचना मिली तो लगभग 9:30 बजे के आसपास वो आ गई थी। अब आग इतनी, एक तो 3 मंजिल बिल्डिंग थी वो, उसमें एक फायर ब्रिगेड, अकेले एक फायर ब्रिगेड से बुझाना उतना संभव नहीं था। उसने बुझाया, पानी भी खत्म हुआ, पानी भरने गई, तब तक उसका उन्होंने उनका एक टैंकर है वो भेजा, वो टैंकर भी पर्याप्त नहीं था। फिर उनकी एक और जो है, जो 4 साल से एक कंडम घोषित हो चुकी है एक फायर ब्रिगेड, उसका भी उपयोग वो कभी कभी कर लेते हैं कि भाई जितना भी हो सके काम आ जाए। वो कंडम गाड़ी थी, उसको भी बुलाया गया ताकि इमरजेंसी थी। वो गाड़ी चूँकि वो ख़राब थी ही, आके उसमें कुछ फ्यूज वगैरह की कोई टेक्निकल कोई दिक्कत आई और वो 10-15 मिनट के लिए वो ख़राब हो गई थी। फिर उनके जो मैकेनिक थे उन्हीं लोगों ने उसको ठीक किया, फिर चालू किया। इस घटना के बाद में प्रशासन ने क्या सबक लिया? इस तरह की घटनाएं दोबारा से ना हो, इसके लिए आगे प्रशासन की क्या रणनीति है? इसके लिए एक तो जो है यहाँ के जो निवासी हैं या कोई भी आम नागरिक हैं उनको भी इसमें सावधानी रखना चाहिए। दुकानें हैं, जब अगर कंजेस्टेड मार्केट है तो उनको अपने फायर एक्सटिंग्विशर अपने पास रखना चाहिए आग बुझाने के लिए। तत्काल में जो आग बुझ जाती है वो बाद में अगर ज़्यादा फैल जाए तो फिर उसको बुझाना आसान नहीं होता। दूसरा जो है कि जो भूमि विकास नियम है, नगर पालिका एक्ट में ये प्रावधान है कि जो कितनी बड़ी बिल्डिंग बनाई जाए, क्या उसमें उपाय किया जाए और फायर के उसमें क्या इंतजाम किए जाए, ये जो है आम नागरिकों को उसके विषय में हम जागृति लाएंगे, जन जागृति लाएंगे और इस विषय पे भी हम आगे काम करेंगे ताकि भविष्य में अगर ऐसी कोई अग्नि दुर्घटना हो तो उससे बचाव के लिए जो है आम नागरिक भी ट्रेंड हों। सर, कुछ दिन पहले आपने भी इस पर एक नोटिफिकेशन जारी किया था कि कौन सी बिल्डिंग परमिशन लेकर बनी है, कौन सी मापदंड के अनुसार बनी है, कौन मापदंड के अनुसार नहीं बनी है, इस पर भी आगे क्या कार्रवाई की गई है? इसके लिए हमने तहसीलदार और CMO को इसके बारे में लिखा है कि ऐसी भवनों को चिन्हित करें और जहाँ जहाँ भी ये कमियाँ पाई जाएँ उनका पालन कराना सुनिश्चित करें। सर, आज एक कांग्रेस का एक धरना प्रदर्शन होने जा रहा है जिसमें वो CMO साहब को लेकर और यहाँ पर अव्यवस्था को लेकर वो एक धरना प्रदर्शन करेंगे। इसको लेकर प्रशासन की क्या व्यवस्था है? जहाँ तक आंदोलन की बात है वो उनका अपना मामला है। इसके लिए शासन स्तर पर जो संबंधित विभाग है वो उसमें कार्रवाई करेंगे। नगरीय प्रशासन विभाग से संबंधित मामला है, वो इसमें उचित निर्णय करेंगे। मेरे हाथ में, मैं उसमें अपने लेवल से कुछ नहीं कर सकता।
आप सुन रहे थे नसरुल्लागंज एसडीएम रघुवंशी जी को। उनका यह कहना है कि ये जो घटना हुई है इससे सबक लेते हुए आगे इस तरह की घटनाएं दोबारा से ना हो, इसके लिए प्रशासन उचित कार्रवाई, उचित कदम उठाएगा। नसरुल्लागंज से ARK न्यूज़ के लिए मैं रियाज खान। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।